पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में हमने जाना था। इस वीडियो में हम उन्हीं शेष विशेषताओं के बारे में जानेंगे जिनसे हम ये पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग का परिवर्तन भी होता है। जैसे जब हम साइट्रिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में डालते हैं या मिलाते हैं तो वो पूरा विलयन बैंगनी रंग से रंगहीन में परिवर्तित हो जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में विलयन का जो रंग है वो बैंगनी रंग से रंगहीन हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। साइट्रिक अम्ल हमें किसी भी खट्टे फल में मिल सकता है, जैसे नींबू। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू के रस को भी निचोड़ के डालेंगे तो हमें यही रिजल्ट प्राप्त होगा। पोटेशियम परमैंगनेट एक बैंगनी रंग का कंपाउंड है और जब साइट्रिक अम्ल इसके साथ अभिक्रिया करता है तो इसका पर्पल कलर। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग का परिवर्तन भी होता है। जैसे जब हम साइट्रिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में डालते हैं या मिलाते हैं तो वो पूरा विलयन बैंगनी रंग से रंगहीन में परिवर्तित हो जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में विलयन का जो रंग है वो बैंगनी रंग से रंगहीन हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। साइट्रिक अम्ल हमें किसी भी खट्टे फल में। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अवस्था का परिवर्तन भी देखने को मिलता है। अवस्था का परिवर्तन मतलब भौतिक अवस्था में परिवर्तन, सॉलिड, लिक्विड और गैस का आपस में परिवर्तन। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मोमबत्ती जलती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मोम एक ठोस है, जल एक द्रव है और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। इसका मतलब ये हुआ कि मोम के दहन की प्रक्रिया में पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड और गैस में पदार्थ परिवर्तित हो रहा है। अतः यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है और यहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तापमान में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए एक बहुत ही मुख्य कारक है। तापमान में परिवर्तन होने की वजह से रासायनिक अभिक्रियाओं को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है, प्रोड्यूस होती है, ऊष्मीय ऊर्जा मतलब हीट एनर्जी। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस हीट एनर्जी के चलते उस रिएक्शन का तापमान बढ़ जाता है और मिश्रण गर्म हो जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं और हम उसकी अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र CaO है उसको हम लाइम या फिर क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र CaOH है उसको हम स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये जो ऊष्मा निकलती है वो टेम्परेचर को बढ़ाती है और रासायनिक मिश्रण जो है वो गर्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर इस अभिक्रिया में ऊष्मा का छेप हुआ है, मतलब ऊष्मा निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए यह रिएक्शन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। पर कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां ऊष्मा का अवशोषण होता है, जहां ऊष्मा अवशोषित होती है, एब्जॉर्व की जाती है। जब कोई केमिकल रिएक्शन में ऊष्मीय ऊर्जा को एब्जॉर्व किया जाता है
और तब रिएक्शन मिक्सचर का जो तापमान होता है वो घट जाता है और मिश्रण ठंडा हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा मतलब ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझने के लिए हम इस वीडियो को देखते हैं, जहां पर बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड में ऐड करते हैं तो हम ये पाते हैं कि बेरियम क्लोराइड और H2O बनता है। इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारी ऊष्मा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से अभिक्रिया का जो तापमान है, रिएक्शन का जो तापमान है वो घट जाता है और जो सतह होती है, जिस भी बर्तन में हम इस अभिक्रिया को कर रहे हैं उसकी सतह पूरी ठंडी हो जाती है। तापमान बहुत घट जाता है, -25 डिग्री सेल्सियस तक भी इसका तापमान घट सकता है। तो यहाँ हम ये पाते हैं कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इसीलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यदि हम रासायनिक अभिक्रिया में ताप की परिवर्तन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि तापमान घट भी सकता है और तापमान बढ़ भी सकता है।